हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे ट्रिप का फर्स्ट डे ही है और अभी शाम हो रही है। तो जैसे आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग बैंगलोर के पियर में घूम रहे हैं एंड हमने बैंगलोर यूनिवर्सिटी के नज़ारे देखे थे, कैसे वो हमारे हैरी पॉटर की मूवी की थीम की जैसा था। तो आज हम लोग कहीं और जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं बैंगलोर के पियर पे, विच इज़ अ फेमस पियर हेयर, और मैं इसी को देखने के लिए स्पेसिफिकली आई हूँ। यू कैन से। और ईस्टर के लिए यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन हो रखी है अभी ईस्टर मंडे के लिए। सो फाइनली हमें एक शॉप मिल गई है जहाँ पर मुझे गर्मा गर्म अपनी कॉफ़ी मिलने वाली है। इन्हें तो आइसक्रीम खानी है। सबके अपने अपने शौक हैं। किसी को ठंडा, किसी को गर्म। वहाँ पे लगा है आई लव बैंगलोर का। आई विल क्लिक अ पिक्चर देयर। या श्योर, लेट्स गो। कैफे से बाहर जैसे ही आप निकलोगे तो यहाँ पे इतनी प्यारी सी लोकेशन है, बैठ करके कॉफ़ी छान रही है। पियर पे ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। इन्हें देखिए, ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं। वहाँ से साइड से पिघल रही है, आपकी देखना निकल जाएगी फिर। You got it. ऐसा लग रहा है किसी एक छोटे बच्चे को जो है आइसक्रीम दे दियो। और मैं तो भाई अपनी कॉफ़ी ले रही हूँ। Cheers. Cheers, coffee and ice cream as well. Cheers. Cheers to the opposite kind of people. ये तो ऐसा लग रहा है 3 Idiots जो मूवी थी ना, उसमें जो स्कूटी करीना चलाती है वैसी लग रही है। पियर बहुत अच्छा है, साइकिल लेके आओ इस पियर में। यू कॉल दिस पियर, ब्रिज को पियर बोलते हैं। ब्रिज। इट्स अ पियर। So what's the difference between pier and a bridge? Because it seems like a bridge, जो कि but it doesn't connect to anywhere. What? ये एक आइलैंड टाइप का है, इसको और उसको कनेक्ट नहीं कर रहा है पीछे के एरिया को। ओह सॉरी। मुझे लगा हम आगे भी जाने वाले, बल्कि यहीं पर ही एंड हो रहा है। इट्स लाइक जैसे पुराने ज़माने में राजे महाराजा लोग, एक एरिया होता था जहाँ पे रानी आकर के शाम के नज़ारे लेती थी, एंजॉय करती थी। सिमिलरली ये एक पियर है जहाँ पे आप बैठ करके सामने आइलैंड के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। या ओके। तो आज हम जा रहे हैं मैन आई ब्रिज। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और वेल्स के नज़ारे एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। हेलो। तो ये गाइस रास्ते में हमें एक आलीशान पियर टाइप का मिला है। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग, रानियाँ जो है एंजॉय करती थी महल से व्यू नदी का, सेम वैसे ही मुझे कुछ लग रहा है। सामने वही पियर है जहाँ अभी हम गए थे। और रेस्टोरेंट से, उस रेस्टोरेंट से अभी हमने, वहाँ जो रेस्टोरेंट है वहाँ से अभी आइसक्रीम और कॉफ़ी पी थी थोड़ी देर पहले। ये है नज़ारे। धूप अभी भी प्यारी खिली हुई है, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ से अभी हम लोग चढ़ाई करके आए थे, एकदम स्टीप चढ़ाई थी। अब यहाँ नॉर्मल है। गाइस एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि अगर आपको वेल्स में रहना है, क्योंकि एकदम ही डिफरेंट कंट्री है, तो आपको पहले यहाँ के वेदर से जो है एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द बेस्ट वेदर हियर राइट नाउ, जो कि सन है एंड हम एक छोटा सा शीटर पहन के, टी शर्ट पहन के घूम पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बिकॉज इट्स एन आइलैंड, तो यहाँ पर हमेशा ही हवा चलती रहती है और ठंड रहती है। तो आपको यहाँ पर आकर के कुछ टाइम लगेगा पहले एक्लिमेटाइज होने में। मुझे भी जब मैं यूके आई हूँ तो मुझे
यहाँ पर 6 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी फुली एडजस्ट नहीं हुई है, तो कुछ टाइम लगेगा जो भी यहाँ आना चाहते हैं उनको। आप कुछ कहना चाहते हो अंकी? Yeah, just wear your sweaters and your jumpers. You'll be fine. डेफिनेटली। सो अंकी, आप फाइनली वापस आ चुके हो अपने एरिया में, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, जहाँ आपने इतने साल पढ़ाई करी है, जॉब करी है। तो आपको क्या क्या मेमोरीज रिवाइव हो रही हैं और कैसा लग रहा है? Walking, lots of walking. तो यहाँ पर चलना बहुत important है। हाँ। तो I think even if you're eating a lot of junk food, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई इतनी होती है, हाँ। तो काफ़ी हेल्दी रहता है, बंदा एक्टिव रहता था पहले। तो पहले मैं रनिंग करता था। हाँ। इतनी यहीं पर यूनिवर्सिटी भागने के लिए भी हाँ। एकदम पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता था। हाँ। तो काफ़ी अच्छी शेप में था बेसिकली। हाँ। अभी भी ठीक हूँ, बढ़िया। ठीक है। Alright. पीछे से गाड़ी भी आ रही है। एकदम पहाड़ की तरह है ना, यहाँ पर रोड बड़ी कच्ची रोडें हैं ना। हाँ। तो मर्ज कर रखा है, एक ही रोड में गाड़ी भी, लोग वॉक भी कर रहे हैं, साइकिल भी। करेक्ट। तो काफ़ी वो है, काफ़ी मतलब क्योंकि रिमोट एरिया है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह इतना नहीं है, जितना भी है उसी में लोग जो है एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा है, तो लोग पीसफुल हैं, प्यार से रह रहे हैं। बिल्कुल। ये एक मुझे ब्यूटीफुल सा पार्क यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है। ब्यूटीफुल। अंकित, मैं इस रास्ते से जा सकती हूँ? ये रास्ते से यहाँ से जा करके वहाँ आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? चलो लेट्स गो देन। मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँगी साथ में पार्क के नज़ारे। इतना ब्यूटीफुल पार्क है। मुझे तो DDLG की जो मूवी नहीं है वो याद आ रही है, जब काजोल जो है यूरोप आती है एंड पिकनिक के लिए, एंड इतने अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं। सेम वही नज़ारे मुझे लग रहे हैं। यहाँ पर लोग अपने किड्स के साथ, डॉग्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। ये पार्क इतना ब्यूटीफुल है गाइस, लोगों ने इतनी यहाँ पर पेंटिंग कर रखी है इवन बेंचेस पे। ओह माय गॉड, मज़ा आ रहा है देख करके। देखो नीचे छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज बना रखे हैं कैसे। यहाँ पर लोगों के घर हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि इंग्लैंड की कंट्री साइड है, ये कंट्री साइड के घर हैं। जिन्हें नहीं पता कि कैसे घर होते हैं इंग्लैंड के कंट्री साइड में, सो इस टाइप के होते हैं। ये विक्टोरियन स्टाइल में जनरली बने होते हैं, और ये नॉर्मल आजकल मॉडर्न जो जिस तरह से डिज़ाइन हो रहे घर उस तरह के नहीं होते। जो ब्रिक्स होते हैं पुराने ज़माने के, इस टाइप के उनके ये घर बने होते थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये आइलैंड एरिया में लोकेटेड होते हैं। तो क्योंकि इनको जो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, इसलिए रॉक्स का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ वुड। बट अगर आप सिटी साइड में जाओगे तो सिटी साइड में आपको जो घर मिलेंगे मोस्टली वो वुड के होंगे, तो वो थोड़ा फ्रेजाइल होते हैं। बट दीज हाउसेज आर रियली स्ट्रॉन्ग। जो आप ड्रीम कर सकते हो उस टाइप की लोकेशन है ये। सो आप कभी भी अगर UK आ रहे हैं तो वेल्स ज़रूर आइए। वेल्स बहुत ही प्यारी जगह है क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों कॉम्बिनेशन, बीच प्लस माउंटेन, दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी, प्लस कंट्री साइड। सो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन आई वुड से। सो प्लीज डू कम हियर। मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ये गाइस यहाँ पर कंट्री साइड में काफ़ी सारी भेड़ बकरियाँ चल रही हैं, एज यू कैन सी। सो अभी हम लोग मेरे हस्बैंड के जो है हॉस्टल जहाँ वो रहा करते थे वहाँ जा रहे हैं। सो ये जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है मेन रोड से। आगे से वैसे रास्ता ब्लॉक है, बट मैं इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे देखना है। फिर यहाँ से बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, मतलब आप कैसे आए हैं अभी? तो आप क्या करते थे, यहाँ रहते थे और यहाँ से फिर वॉक करके अपना यूनिवर्सिटी जाया करते थे वहाँ ऊपर जो हमने टॉप पे देखा था। ओह दैट्स गुड। तो ये तो काफ़ी वॉकिंग हो जाती होगी आपकी। 40 minutes walk. 40 minutes walk every day? 40 minutes लेक्चर अटेंड करने के लिए। हाँ। और अगर बीच में ब्रेक हुआ, जैसे अगर 2 लेक्चर्स के बीच में, तो क्या करते थे आप? तो या तो लाइब्रेरी में बैठते थे, हाँ, या रेस्टोरेंट्स में बैठते थे, कैफे में।
या फिर पार्क्स में बैठते थे। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे बैंगलोर यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका वो है फैशन डिजाइनिंग। मुझे लग रहा है सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। अभी 8 o'clock। What's the time right now? 7 o'clock हो रहा है गाइस। और धूप देखिए, मुझे लग रहा है 8 o'clock तक भी आज यहाँ पे सनसेट होगा। और सामने आप देख सकते हैं कि ये सी का एक पार्ट है जो हम अभी पियर पे गए थे, एंगल सी के, तो वही है ये पूरा, क्योंकि स्ट्रेच हो रखा है आगे से लेकर के वहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बिल्कुल शांति है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इट्स अ पब्लिक हॉलिडे या। सो ये है बैंगलोर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जहाँ पर अंकित जी रहा करते थे। कहाँ पर? सामने है ये। बहुत ही प्यारी एकोमोडेशंस हैं। तो आप कैसे, मतलब शेयरिंग में रहते थे, कैसे रहते थे? other things are shared, so like kitchen आपका शेयर होता था, हमारा एक लॉन्च था शेयर, तो उसमें बड़ा सा टीवी लगा हुआ था मूवीज देखने के लिए। फिर रात को हम लोग यहाँ बैठते थे, बारबेक्यू होता था। बारबेक्यू होता था? हाँ, दैट्स गुड। दिखाना मुझे कहाँ पे होता था बारबेक्यू। सामने हुआ ना ओपन फील्ड है स्टेज है यूनिवर्सिटी के हॉल के। वाओ दैट्स गुड। फिर यहाँ पर हम लोग फुटबॉल खेलते थे इसी रोड पे। यहाँ पे फुटबॉल। Yeah, student होगा। I don't know. I feel like I want to study in this university. I mean, this is a magical, dreamy university anyone can ever imagine. Like coffee shop. It's a coffee shop. University के अंदर। I don't think so. It's open right now. No, it's not open right now. Bistro, yeah. It's till 18 because ये अभी हमारा ईस्टर वीकेंड हॉलीडेज चल रही हैं। एक स्टूडेंट हमारा रनिंग भी कर रहा है यहाँ पे, मे बी वो घर नहीं गया होगा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि उनका जो है ये वाला रूम था और यहाँ पर उनकी जो है बारबेक्यू हुआ करती थी पहले। और ये पूरा बैंगलोर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पे बारबेक्यू होता था। ओके। और यहाँ से फिर आप बीच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हॉस्टल, यहाँ सामने हॉस्टल, और यहाँ से डायरेक्टली जब भी आप शाम को जो है पढ़ाई से स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आ करके बीच एंजॉय करो। ऐसी यूनिवर्सिटी ना सबको मिले। हाँ ये तो है। दैट्स व्हाई बैंगलोर यूनिवर्सिटी इज सो स्पेशल। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, यहाँ से ना कोई जंगली जानवर ना निकल के आ जाए। ये क्या हो रखा है? यहाँ पालक हो रखा है? पालक हो रखा है ये। मुझे हर जगह हरी सब्जियां ही नजर आने लग जाती हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। और आगे जाना पड़ेगा नीचे वो बीच के लिए। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, वी कैन गो अप नाउ। या टाइम हो रहा ना। ये बहुत प्यारी लोकेशन है। हाँ हमें मैनाई ब्रिज जाना है। ये झाड़ियों के पीछे है, दिख नहीं रहा है। So let's go because it's already sunset, going to be sunset now, and we'll get late now. Okay, yeah, let's go. This is our famous Menai Bridge. इसके उस साइड जो है वो एंगल सी है आइलैंड, पूरा स्ट्रेच है। मुझे मूवमेंट तो फील नहीं हो रही है। अभी हवा कहाँ चल रही है? अच्छा जब हवा चलती है तब ये ब्रिज मूव करता है। ओके अब तो सही। ओके नीचे देखो। पानी है पूरा नीचे। नॉट दैट मच। मुझे तो ये देख कर के लंदन ब्रिज की याद आ रही है। लंदन ब्रिज भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही है। वो उसके भी साइड्स में जो है पानी है, और सिमिलरली विद द मेनाई एज वेल। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से आए हैं और ये पूरा का पूरा मेनाई ब्रिज है जो कि एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करता है। सो उस साइड तो एंगल सी आइलैंड है और इस साइड कौन सा है? इस साइड बैंगलोर है। सो बैंगलोर और एंगल सी जो दो हमारे आइलैंड हैं उनको जो है ये ब्रिज बेसिकली कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। ओके ठीक है, यहाँ से जाने का रास्ता है। ओह राउंड अबाउट बना रखा है इन्होंने, जितने भी लोग घूमने आते हैं उनके लिए।
विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे तो ये आइलैंड बहुत पसंद आ गया, एंगलसी आइलैंड। मैं आपको पास से दिखाती हूँ गाइस। कितना शांत, कितना सेरेन, कितना ब्यूटीफुल है ये। सो गाइस अभी हम लोग मेनाई सस्पेंशन ब्रिज पे थे। तो दिस इज़ यू नो अ काइंड ऑफ स्टोन जिसपे कि इनग्रेव्ड है कि ये ब्रिज बना था 1818 में, और 1826 तक, 1818 से 1826 के बीच में जो है ये ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट हुआ था, जो कि लंदन से हॉली हेड रोड को कनेक्ट करने के लिए। हॉली हेड बेसिकली एंगलसी की तरफ पड़ता है। सो दिस वाज मेनली कंस्ट्रक्टेड फॉर दैट। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 8 और अब हम यहाँ पर जो है एंड द एंटीलोप में जो है डिनर कर रहे हैं आज। देखते हैं कि क्या क्या मेन्यू है अंदर। You want to have something as a drink and as in like smoothie or something like that? No, as in like, do you want to sit outside? I think we can sit inside, sit outside. No, sit outside and enjoy some of the view. Okay. And then later on we can move inside. We still got time. Yeah. हाँ, अभी थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं। Let's go. दो रोज हैं। Thank you. गाइस मुझे एक न्यूज़ देनी है आपको कि जो हम लोग रेस्टोरेंट में भी हम गए थे, उन्होंने जो है क्लोज़ कर दिया है। तो क्लोजिंग टाइम हो गया है 8, साढ़े 8 बजे वो लोग अपना फाइनल ऑर्डर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अब हम बैंगलोर में ही जा कर के चेक करेंगे कुछ रेस्टोरेंट्स अगर हमें मिल गए लकीली, अदरवाइज़ हमें भूखे सोना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आएंगे। या फिर हमें कहीं से मॉरिसन्स वगैरह से ब्रेड वगैरह उठानी पड़ जाए और कॉफ़ी और ब्रेड पी करके सोएंगे। चलिए फिर देखते हैं मिलते हैं कि नहीं हमें कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स।